हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इनको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ काम आता है और फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ काम आता है। तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं कि कंपनी क्या करती है, वो पास्ट में क्या करती थी और वो फ्यूचर में क्या कर सकती है। तो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग प्राइस के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइस चल रहा है कंपनी का, वो प्राइस कहाँ जा सकता है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही पता करते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग को जैसे बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, पी रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, डेट हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो। और ठीक इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग को चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, डिमांड और सप्लाई जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी कंपनी का एक हेल्थ पता कर सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकता है, जिसके बेसिस पे हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर जा सकता है या प्राइस हमारा यहाँ से नीचे जा सकता है, जिसके प्रिडिक्शन के बाद हम लोग उसमें ट्रेड करते हैं। अगर प्राइस हमारे डायरेक्शन में गया तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, अगर प्राइस हमारे डायरेक्शन में नहीं गया तो लॉस हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही पता करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फंडामेंटल के बेसिस पे होता है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा वेल्थ क्रिएशन में काम आता है। तो जिसके वजह से हम लोग शॉर्ट टर्म में नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन और भी सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल कैसा हो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है कि प्राइस क्या चल रहा है और प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है, आप उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म का गेम नहीं होता है, इसमें शॉर्ट टर्म का गेम होता है। जैसे आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए ट्रेड कर सकते हैं, एक महीने के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म का गेम होता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग किसी भी कंपनी का पास्ट समझ करके ये कोशिश करते हैं कि हाँ, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सेम टेक्निकल एनालिसिस में भी हम लोग पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोग चार्ट में देखते हैं। चार्ट में देख करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में अगर इस तरीके से प्राइस मूवमेंट हुआ है तो आगे भी प्राइस इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं और हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये कुछ फर्क है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में। तो एक इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है और एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ऐसा भी नहीं होता कि एक इंसान को अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता। ये उनके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर उनको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो दोनों चीज़ सीख सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग दोनों चीज़ें जानते हैं। सो आई होप कि आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में फ़र्क आपको पता चल गया होगा इस वीडियो से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप स्टॉक, जीरोधा, फायर, धन, आप किसी में भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।